आने वाले एपिसोड में कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। आर्यवर्धन इस बात से बहुत ज्यादा परेशान होता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट आखिर हुआ कैसे। वो हर पहलू पर सोचता रहता है, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाता। इसी दौरान आर्यवर्धन का पुराना ड्राइवर उसके पास आता है। वो थोड़ा घबराया हुआ होता है और कहता है, सर, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। आर्यवर्धन जवाब देता है, काका, इस वक्त मैं बहुत टेंशन में हूँ। माँ की हालत ने मुझे बेचैन कर रखा है। बाद में बात करते हैं। तब ड्राइवर कहता है, सर, ये बात माँ जी से ही जुड़ी हुई है। ये सुनकर आर्यवर्धन हैरान हो जाता है और पूछता है, काका, आप कहना क्या चाहते हो? ड्राइवर सच बताता है कि जब वो मीरा को हॉस्पिटल ले जा रहा था, तब मीरा गाड़ी में किसी रघुपति नाम के शख्स से फ़ोन पर बात कर रही थी। मीरा ने उससे कहा, काम हो गया, और फिर गुस्से में बोली, मैंने तुम्हें सिर्फ ये कहा था, माँ का एक्सीडेंट करवाने को नहीं। ड्राइवर के मुताबिक मीरा का लहजा और बात करने का तरीका साफ बताता था कि इस पूरी साजिश के पीछे मीरा का हाथ हो सकता है। ड्राइवर इमोशनल होकर कहता है कि वो सालों से इस घर की खिदमत कर रहा है और माजी और आर्यवर्धन के एहसानों का कर्जदार है, इसीलिए वो सच छुपा नहीं सका। वो ये भी कहता है कि सब लोग अन्नू को गलत समझ रहे हैं, जबकि असल में अन्नू का इस सब से कोई ताल्लुक ही नहीं। ड्राइवर की बात सुनकर आर्यवर्धन बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। अब वो मीरा को गौर से देखना शुरू कर देता है ताकि सच का पता लगा सके। दूसरी तरफ मीरा बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो इस मुश्किल से कैसे निकले और रघुपति के मसले को कैसे हैंडल करे। आर्यवर्धन मीरा के पास आता है और पूछता है, मीरा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है? मीरा फौरन बात को संभालते हुए कह देती है, हाँ सर, सब ठीक है। लेकिन अब आर्यवर्धन के दिल में मीरा के खिलाफ शक पैदा हो चुका होता है। अब सवाल ये है कि क्या ड्राइवर ने सच बताकर सही किया, और क्या आर्यवर्धन मीरा की असली सच्चाई तक पहुंच पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।